हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग 13.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक क्यूब है और जिसका साइड दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और इस क्यूब को 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम में काटा गया है। मतलब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। देखिए, एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब का क्या साइड दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब इस क्यूब से ही क्या किया गया, इस क्यूब को ही क्या कर दिया गया है कि 8 पार्ट में काट दिया गया है, और इस तरह से काटा गया है कि जो नया क्यूब मिल रहा है हम लोगों का, वो जितना भी 8 तो नया क्यूब मिलेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा क्यूब है। तो अब सबको मैं क्यूब बनाने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे लिख बना दिया हूँ। तो ये सब का वॉल्यूम जो है वो इक्वल है। मतलब इसका वॉल्यूम इसके साथ, 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 मतलब सबका वॉल्यूम जो रहेगा वो इक्वल है। ठीक है, इस प्रकार से काटा गया है। अब हम लोग को निकालना क्या है, ये जो नया वाला क्यूब है, ये नया वाला जो क्यूब काटने के बाद में निकला, ठीक है, तो इसका साइड फाइंड करना है। इसका क्या करना है, साइड फाइंड करना है। और साथ ही साथ इसका सरफेस एरिया और ये जो पुराना वाला क्यूब था इसका सरफेस एरिया, दोनों का बीच का रेशियो जो है वो भी बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास है क्या, साइड ऑफ सॉलिड क्यूब है हमारे पास, सॉलिड क्यूब। ठीक है, इस सॉलिड क्यूब का साइड हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब। तो वो क्या हो जाएगा, साइड का हम लोग को कर देना पड़ता है क्या, क्यूब। दैट मीन्स ये हो जाएगा 12 इंटू 12, इसको ऐसे ही मैं रखूंगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि इसको 8 भाग में काटा गया, ठीक है, तो मेरे को कितना मिला, 8 क्यूब मिल रहा है। कितना क्या मिल रहा है, 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ 8 न्यू क्यूब इक्वल टू, मतलब 8 नया क्यूब जो निकला उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ये पुराना सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम के साथ ही ना बराबर होगा, क्योंकि उसी को तो काट के निकाल के बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 12। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी नहीं लिखते, लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, 1 न्यू क्यूब जो है ये 1 है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज 1। तो अब एक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 8 से भाग कर देना होगा। तो 8 से भाग कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा और 4 3 जा और फिर 2 6 जा, और फिर ये सबको इंटू करने पे हम लोग को मिलेगा 216। तो ये 216 क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। और ये है क्या, ये नया क्यूब का वॉल्यूम है। ये क्या है, ये नया क्यूब का वॉल्यूम है। तो यहां पे मैं लिख दूं अगर लेट एस बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। ठीक है, ये एस जो स्मॉल एस है ये नया क्यूब का क्या है, साइड है। तो हम लोग को पता है कि वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू कितना मिला हम लोग को, 216। और ये वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एस का क्यूब इक्वल टू 216। और फिर मैं लिख सकता हूँ एस इजिकल टू, अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना होगा कि क्यू रूट निकाल देना होगा 216 का।
तो इसका क्यू रूट अगर निकालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 6। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 6 मिल गया। मतलब कि साइड हम लोग फाइंड कर दिए। अब क्या करना है, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। दोनों का क्या निकालना है, दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेशियो। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशियो। और उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं बड़ा वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना। हम लोग को जो रेशियो निकालना, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस, बिटवीन देयर सरफेस। तो सरफेस ऑफ बिगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बोल दीजिए या न्यू बोल दीजिए। हम लोग न्यू पकड़े थे तो हम लोग यहाँ पे न्यू क्यूब ही ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता है कि क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। और a मतलब जो साइड है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 6 साइड का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग को लिखना होगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब जो साइड का वैल्यू है वो पुट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी 6 तो कैंसिल हो जाएगा। अब साइड क्या था, पहला वाला का साइड 12 था, तो ये आपका 12 का स्क्वायर। और नीचे वाला का जो हम लोग साइड निकाले वो निकला 6, मतलब कि 6 का स्क्वायर। और आगे अगर हम लोग जाते तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 1 जा और 6 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मतलब इन दोनों का रेशियो मिलेगा हम लोग को 4:1। क्या मिलेगा, 4:1। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।